नमस्कार, आप देख रहे हैं आधुनिक दुनिया की खास रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार। जी हां, हम देखेंगे आज की खास रिपोर्ट में भारत नेपाल सीमा विवाद का सच। जैसा कि हम जानते हैं कि पड़ोसी देश नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र भी है, लेकिन शनिवार को नेपाली संसद के निचले सदन ने जिस तरह से विवादित मानचित्र को मंजूरी दी, उसने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत के आम जनमानस के बीच यह सवाल खड़ा हुआ है कि जिस पड़ोसी नेपाल को हम अपना मित्र राष्ट्र कहते नहीं थकते, आखिर उसने यह विवादित कदम क्यों उठाया। जिस विवादित मानचित्र अर्थात नक्शे को नेपाली संसद ने मंजूरी दी है, उसमें भारत के उत्तराखंड सूबे के लिपुले, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल ने अपना बताया है। वहीं दूसरी ओर भारत की सोच इस सीमा विवाद को बातचीत के माध्यम से सुलझाने की है। इसका मुख्य कारण भी है और वो है नेपाल के साथ हिंदुस्तान का रोटी और बेटी का रिश्ता। लेकिन नेपाल ने इस रिश्ते को दरकिनार कर जिस तरीके से विवादित मानचित्र को संसद में पास कराया, उससे तो यह लगता है कि नेपाल की सरकार भारत से बैर बढ़ाने पर आमादा है। नेपाल सरकार का यह कदम जनता के बीच भारत विरोधी भावनाएं भड़काने की दिशा में ही है। याद रहे, बीते दिनों नेपाली सुरक्षा बलों ने बिहार के सीतामढ़ी जिले से लगती सीमा पर जिस तरह से भारतीय नागरिकों पर फायरिंग कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी, वह माहौल बिगाड़ने की हरकत के सिवा और कुछ नहीं है। नेपाल की मौजूदा सरकार के इस रुख से यह साफ दिखने लगा है कि नेपाल इस बात को कतई महत्व देने को तैयार नहीं है कि दोनों देशों के सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध सदियों पुराने हैं। हालांकि भारत आज भी इन संबंधों के कारण ही इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश कर रहा है, जो विवाद नेपाल ने खड़ा किया है। लेकिन यह तो तभी संभव है जब नेपाल की सरकार इसके लिए इच्छुक होगी, किंतु नेपाल की सरकार तो ठीक इसके विपरीत जिस तरह का आचरण कर रही है, उससे ऐसा लगता नहीं कि यह मामला शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ सकेगा। इतना ही नहीं, नेपाल सरकार के व्यवहार से तो यह लग रहा है कि जैसे भारत ने सचमुच ही उसके किसी भूभाग पर जबरन कब्जा कर लिया है। यदि यह कहा जाए कि नेपाल सरकार के बेजा व्यवहार के पीछे चीन का हाथ है, तो क्या यह अनुचित होगा? यदि पिछले कुछ समय से नेपाल सरकार के वक्तव्य देखें, तो ऐसा लगता है कि नेपाल सरकार चीन की गोद में बैठने को आतुर है और वह भारत की दोस्ती को कभी भी दरकिनार कर सकता है। आधुनिक दुनिया सीना ठोक कर कहता है कि भारतीय क्षेत्र को अपने देश का हिस्सा बताने का नेपाल का दावा पूरी तरह से न केवल हास्यास्पद है, बल्कि मित्र राष्ट्र होने के नाते अनुचित भी है। आधुनिक दुनिया पूछता है कि जब भारत ने चीन की सीमा तक सड़क बना ली, तभी नेपाल को क्यों याद आया कि यह इलाका तो उनका है। आखिर जब सड़क को बनाने की घोषणा हुई और जब निर्माण कार्य शुरू हुआ, तब नेपाल की सरकार कहां थी? चूंकि नेपाल सरकार न केवल बेबुनियाद दावा कर रही है, बल्कि चीन की शह पर भारत से संबंध बिगाड़ने को भी तुली है। इसीलिए भारतीय नेतृत्व को संयम बरतने के साथ साथ ही सतर्कता भी बरतनी होगी, क्योंकि नेपाल से हमारे रोटी बेटी के जो रिश्ते हैं, भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है, यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता, तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। नेपाल जिस रास्ते पर चल निकला है, उसके लिए वो न केवल कठिन होगा, बल्कि दुर्गम भी होगा। यह थी आज की खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी? अपनी राय अवश्य दें। देश दुनिया की खबरें देखने के लिए हमसे जुड़े रहें आधुनिक दुनिया पर।